हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे को ना एक व्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग कि आप ना बेली डांस सीखने का सोचिए। ओके। तो कभी आपको सोचा है क्या बेली डांस सीखने के लिए? तो मैं यही सोच रही थी कि इसका आंसर दूँ, मगर इसका आंसर जो था इतना सिंपल है नहीं एक्चुअली। तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा इस पर एक रील बना देती हूँ, मेरी जर्नी डांस की। देखिए, मैं एक पढ़ाई लिखाई करने वाली लड़की रही हूँ। बचपन में तो मैं डांस ज़रूर करती थी, बट मैं केवल एक बॉलीवुड के डांसेस करती थी। और थ्रू आउट मैं बहुत इंडियन टाइप के डांस करती थी। और मेरा बहुत एक स्पेसिफिक, हमारे टाइम पर बेली डांस नहीं हुआ करता था। आई वॉज व्हेन आई वाज बोर्न अराउंड, आई एम 45 ईयर्स ओल्ड। तो कैन इमेजिन कि हमारे टाइम पे बेली डांस नहीं होता था। हम इंडियन डांसेस करते थे, सेमी क्लासिकल करते थे, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, जूही चावला। और हम एक फुली क्लोथ्ड वर्जन्स जो है हमारे टाइम पे वही होते थे। हेलन जो है उसको एक नेगेटिव माना जाता था। हेलन थी हमारे टाइम पर, ऐसा नहीं है कि हेलन नहीं हुआ करती थी, उससे पहले भी हमारे हेलन थी। बट आइटम डांसेस और ये हमारी फैमिली को, जिस फैमिली से हम आए हैं और जिस जिस तरह की हमारी तरबियत हुई है, जिस तरह की अपब्रिंगिंग हुई है, तो उस समय किसी भी तरह के आइटम सॉन्ग्स, किसी भी तरह के हेलन टाइप के सॉन्ग्स को नेगेटिव माना जाता था। तो मैं भी नहीं करती थी, मैं भी जज करती थी और इस सबको बहुत नेगेटिव मानती थी। ऐसे डांसेस जिसमें आपका आइटम सॉन्ग्स टाइप के होंगे, या फिर जिनमें कुछ भी तरह का सेक्सुअल एक्सप्रेशन हो रहा होगा। आई यूज़ टू जज देम, आई ओनली यूज़ टू डू वेरी प्योर सॉन्ग्स। तो ये मेरी अपब्रिंगिंग का भी पार्ट था और मैं अंदर दबी भी रहती थी। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं कोई मॉडर्न या फिर कोई ऐसा थोड़ा सा बिंदास करके डांस करूँगी। तो आई वॉज ऑलवेज ऑथेंटिकली बिल्कुल प्योर गाने, कि कहीं, और मेरे गानों का एक एम होता था कि कहीं कोई मुझे गलत ना समझ ले। इसी बेसिस पर मैं डांस करती थी। ओके, मैं बहुत अच्छा डांस करती थी, बट मेरा बेस यही होता, कोई मुझे गलत तो नहीं समझेगा कहीं। तो माई डांस मैं चुन चुन के करती थी और फुल्ली क्लोथ्ड कहीं रहती थी डांसेस में, इंडियन ड्रेसेस पहनती थी। इवन साड़ी भी पहन के मैं डांस नहीं कर सकती थी। आई वॉज सो शाय पर्सन। आई एम वेरी शाय पर्सन एक्चुअली। इन रियल लाइफ आई एम शाय, बट वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है कहीं ना कहीं। एक ऐसा वर्जन मेरा क्रिएट हो रहा है जो उतना शाय है नहीं। सो या इट इज़ पर्सनल चॉइस मेरी। अब शाइनेस इज़ नॉट लाइक जो मुझे करनी ही है, इट्स लाइक अप टू मी। फिर उसके बाद एक ऐसा फेज़ आया जब मैंने 40+ में, जैसे मैंने बोला, कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। मेरी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया जब मेरी लाइफ जो है एक नए तरीके से मेरी लाइफ की स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई। एंड बिकॉज ऑफ द मैरिज जो है ख़त्म होने की वजह से, या मैंने ख़त्म की थी एक्चुअली। मैंने उसको एक ब्लो दिया अपनी लाइफ को खुद ही। ओके। रीज़न यहाँ पे जो भी रीज़न रहा था, रीज़न रही कहीं ना कहीं सेल्फ एक्सप्रेशन से ही जुड़ा हुआ था। ओके। टू आई आप अपने आप को कितना एक्सप्रेस कर सकते हो किस सिनेरियो में। ओके। तो सोल्स जब कोई दूसरी जर्नी चुनती हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक जर्नी में अपने आप को फुल्ली फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पा रही होती हैं, इसलिए वो दूसरी जर्नी चुनती हैं। तो वहाँ पे जब मैंने चुनी थी, तब फिर से मैंने जब डांस किया, तो मैंने धीरे धीरे अपना इंडियन वर्जन ही करा था। इंडियन वर्जन ही को मैं करती रही। उसके बाद मैंने कुछ और भी मॉडर्न डांसेस करने पता नहीं शुरू किए, क्योंकि मुझे थोड़ी झिझक कम हो गई थी फॉर फर्स्ट टाइम, बिकॉज आई हैड कम इन टू माई ओन। एंड आई वॉज लाइक, यार ये भी ट्राई करते हैं, चलो ये भी ट्राई करते हैं। थोड़ा सा ट्राई करना स्टार्ट किया था और उसमें मुझे प्रेज़ मिला मॉडर्न गाने में। मॉडर्न गाना बस इतना कह लीजिए, जैसे कि श्रीदेवी का गाना है ये ना जाने कहाँ से आई है, वो भी मैंने फुल्ली क्लोथ में करा था, केवल टी शर्ट और जीन्स पहनकर। वो भी मेरे लिए, टी शर्ट और जीन्स भी मेरे लिए बहुत मॉडर्न हुआ करता था, बिकॉज मैं वो भी बहुत सोच समझ के पहनती थी। शॉर्ट टॉप भी नहीं पहनती थी मैं इतनी, मतलब आई वॉज लाइक ऑलवेज नहीं, सूट होना चाहिए बस, दैट्स इट। या फिर फुल्ली, मतलब हेड टू टो कवर्ड वाला हिसाब था मेरा। फिर जो है इसके बीच में दौरान ना मैंने एक मूवी देखी थी, जैसे कि मर्डर मूवी। और मर्डर मूवी में देखा था कि मलाइका शेरावत को देखा था, तो उसमें मुझे कुछ, जब उसने फ्लटरिंग की थी अपनी बेली की ना, आई वॉज लाइक कि यार ये लड़की क्या कर रही है। मैं तो इस समझ नहीं पाई इस चीज़ को, क्योंकि मैंने कभी उस तरह से सेल्फ एक्सप्रेशन देखा नहीं था कि फ्लटरिंग कैसे हो सकती है किसी की इतनी बढ़िया। मैं बहुत इंट्रीग्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगा था ये फ्लटरिंग यार, कि तो टैलेंट है। और वो वही बात रुक गई थी, क्योंकि मतलब वो मूवी मुझे पसंद आई थी इन द सेंस कि इट वाज ऑल अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन। ऑब्वियसली मतलब मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, या नहीं मैं उसके उसमें नहीं जाना चाहती, बट मुझे ये सेल्फ एक्सप्रेशन अच्छा लगा था। तो प्लीज़ डोंट गो इन, डोंट जज मी ऑन बेसिस ऑफ दैट। अच्छी मतलब
देर सो मेनी थिंग्स टू दैट मूवी. सो लेट्स सी, मैं उसके फ्लटरिंग की बेसिस पर यहाँ पे उसमें बोलूँगी, उसकी फ्लटरिंग मुझे पसंद आई थी और देन यहीं पे चैप्टर क्लोज हो गया था. फिर जो है उसके बाद जब मैं डांस करने लगी, मैंने 2021 में पूरा डांस किया इंडियन. धीरे धीरे मैं वेस्टर्न करने लगी और मुझे प्रेज़ मिला. पंजाबी डांस करने लगी, जीन्स टॉप पहनती थी तो मुझे प्रेज़ मिलता था. फिर धीरे धीरे मेरे कपड़े कम होने लग गए, नॉट बिकॉज आई वॉज फीलिंग लिबरेटेड कि यार मैं क्यों अपने आप को इतना बांध रही हूँ, मुझे भी छोटे कपड़े पहनने हैं. यू नो, आई वॉज लाइक दैट. मुझे हर तरह के कपड़े पहनने हैं, इन द सेंस मुझे अच्छे लगते हैं. क्यों मुझे बांधा जा रहा है, क्यों मुझे रोका जाता है, क्यों मुझे कहा जाता है ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए. साइड एक जब मैंने अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना शुरू किया, सो मैंने हर तरह की चीज़ें ट्राई करनी शुरू की. उसी ट्रायल एंड एरर में बेली डांस भी आ गया लाइफ में. बेली डांस ऐसा आया कि भाई किसी को देख रहे हैं बेली डांसर्स को, लग रहा है यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं करके आपको ऐसी कुछ एक्साइटमेंट आया होगा. और एक मलाइका शेरावत का इंस्पिरेशन था, उसकी फ्लटरिंग मुझे बड़ी पसंद आई थी. मुझे लगता है यार ये टैलेंट होना चाहिए, तो उस तरह से मैंने करना स्टार्ट किया. तो मैंने एक टीचर एज सच, जो मुझे टीचर्स कभी रास नहीं आते हैं, टीचर्स कहीं ना कहीं टीचर्स के साथ मेरा एक अच्छा रब्ता नहीं बन पाता है. मैंने 1 महीने एक टीचर से सीखा था जो बांग्लादेश का बंदा था, उनसे सीखा था. तो मैंने बेली डांस 1 महीना सीखा. उसके बाद पता नहीं उन्हें क्या हुआ, उन्होंने सिखाना ही बंद कर दिया. समहाउ उनको कुछ हो गया था. मेरे टीचर्स को कुछ हो जाता है, वो मुझे सिखाते सिखाते तो उन्होंने सिखाना बंद कर दिया. एंड आई वाज लाइक मैं कुछ नहीं कर पाई, मेरा जर्नी स्टॉप हो गया था वहाँ पे. मनी वॉज ऑल्सो वन फैक्टर बिकॉज बेली डांस जो सिखाने वाली लेडीज़ थी उन तक मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं था. मैं पढ़ने से वाली बंदी, अपना काम करने वाली बंदी, मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है कि भाई वो कौन से बेली डांस कौन करते हैं क्या नहीं करते हैं. मैं बहुत दूर कहीं देखती थी उसको, करी यार ये लोग हैं जो करते हैं, बट इनके साथ मेरा कुछ मैच नहीं करता. मुझे करना है, मुझे सीखना है, बट ये लोग जो हैं जो करती हैं, जो इनकी लाइफ स्टाइल है वो मेरे से कुछ मैच नहीं करती है. सो आई वॉज लाइक फीलिंग नॉट कनेक्टेड कि मैं कैसे इनको रीच आउट कर सकती हूँ. और मुझे बहुत कॉस्टली लगते थे कोर्सेज, बिकॉज मुझे मैं एज अ सिंगल मदर अपनी लाइफ को वो कर रही थी और मैं बेली डांस में मैं पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी. ओके, सिंपल ऐसा था. ये मैं ये नहीं कहूँगी कि पैसे वेस्ट हो रहे थे, बट सिंपली तब भी बेली डांस मेरी लाइफ का बहुत स्मॉल पार्ट था, ये कह लीजिए, या अपने सेल्फ एक्सप्रेशन का पार्ट था. ओके, बट मैंने कभी उसको करियर की तरह चुनने का कभी सोचा नहीं था. ओके, अभी भी नहीं सोचा ऑब्वियसली. सो 1 महीना सीखा. फिर उसके बाद वो जर्नी, फिर मैं अपने मदरहुड में, अपने कॉर्पोरेट लाइफ में बिजी हो गई. मैंने बहुत मेहनत करने लगी, इतनी टॉक्सिक सी लाइफ हो गई, हेल्थ इश्यूज़ हो गए, इतनी सारी चीज़ें हो गई, इतनी सारी चीज़ें हो गई. उसमें भी मैंने 1 महीने फिर और सीखा था. शायद 5-6 महीने बाद मैंने एक और लेडी से सीखा था. बट सम हाउ ऐसा इस एज में कुछ ऐसा हो गया है कि इट्स नॉट ईजी टू लर्न. सम हाउ आई वॉज फीलिंग शी वॉज चार्जिंग वेरी, आई वॉज फीलिंग कि वो बहुत महंगा कर रही है कोर्स. उतना महंगा था नहीं शायद, या फिर था भी, मुझे नहीं लगा, बट मुझे ऐसा लगा कि बट स्टिल समहाउ मैं उस मेरा इंटरेस्ट लूज़ हो गया. क्यों? रीज़न ये हो सकता है कि मेरी जो लाइफ स्टाइल थी उसमें था कि सुबह शाम रात बच्चे, नौकरी, अपना घर बार संभालना. उसमें बेली डांस कर तो दूँ मैं, मुझे करना अच्छा लगता है, बट उसको सीखने की जो एनर्जी चाहिए वो मेरे अंदर थी ही नहीं. मेरी आई वॉज नॉट वेरी हेल्दी. मैं हो हेल्थ से इश्यूज से वो करती हूँ, तो मेरे अंदर स्टेमिना ही नहीं होता था कि मैं अपने स्टमक को हिला सकूँ. मेरे साथ 90% यही 2022 में ये जर्नी स्टार्ट हुई थी बेली डांस की, और 90% मेरे पास स्टेमिना ही नहीं होता था. तो मैं क्या क्या करूँ भाई, मैं अपना स्पिरिचुअल जर्नी संभालूँ, मैं अपना क्या कहते हैं स्पिरिचुअल काम करूँ, टैरो रीडिंग्स करूँ, या फिर मैं अपना करियर संभालूँ, या फिर मैं अपने घर बार को संभालूँ, सब कुछ अकेले, या बच्चों को संभालूँ, या फिर क्या क्या संभालूँ मैं. और उसमें बेली डांस भी पूरा मटक मटक के करूँ, तो नहीं कर पाई मैं, मेरे पास एनर्जी नहीं थी. मैंने बीच में 2-3 क्लासेस करके वो छोड़ दिया, वो भी मेरे पास, मैं नहीं कर पाई. फिर एक तरह से मुझे समझ में आ गया कि देखो भाई मेरे बस का है नहीं सीखना, मेरे बस का नहीं है, क्योंकि या तो टीचर मुझे छोड़ देता है, मैं टीचर को छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये यंग बच्चों का काम है कहीं ना कहीं. और उस तरह का जो इंस्पिरेशन होता है, जो आपको पुश मिलता है एक यंग एज में, फ्रीडम मिलती है, या आप प्रैक्टिस कर रहे हो. यहाँ पे तो बस ये अभी खाना बनाना है, अभी उठना है, अभी किचन में जाओ, अभी कपड़े धो, अभी मेड आई कि नहीं आई है, हर समय ये सब खेचल में आपको कहाँ सीखने का टाइम मिलता है. सो बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहती थी लाइफ में, बट कभी मौका नहीं मिल पाया क्योंकि खेचल इतनी रही. फिर क्या हुआ, उसके साथ हेल्थ इश्यूज़ भी इतने सारे में, कहाँ कोई सीखने के लिए कोई फ्रेशनेस चाहिए होती है. उसके बाद फिर क्या हुआ, अभी जैसे जर्नी स्टार्ट ही करी थी बेली डांस की, वो बढ़ रही थी. और बेली डांस के अलावा मैं और भी करती थी, आई वॉज एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ. और फिर मेरा स्पिरिचुअल हीलिंग का प्रोसेस इतना ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ, मेरा पूरा क्राउन चक्रा हील हो रहा,
इतने इतने पैचेस बन गए, यहाँ 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 पैचेस बनते जा रहे, बाल झड़ते जा रहे हैं। अब बताइए, अभी कोई परफॉर्मर है, वो क्या ही परफॉर्म करेगा? वो अपने बालों को देखेगा जो इतने इतने पैचेस में झड़ रहे हैं। अगर कोई परफॉर्मर है, कोई बेली डांसर है, अब उसके ऐसे बाल झड़ने लग जाए, क्या वो अपनी बेली डांस को कंटिन्यू कर सकता है या सीखने की भी सोच सकता है? तो मैं डांस इसलिए करती हूँ या करती थी कि मैं अपने को हील कर सकूँ, नॉट बिकॉज कि नॉट बिकॉज कि ये सीख कर मैं कुछ और कर पाऊँ। ये तो यहाँ तक तो नौबत ही नहीं कभी आ पाए। तो डांस इज़ ऑलवेज बीइंग हीलिंग मी। जितना डांस कर रही हूँ उतना अपने अंदर का ऑब्वियसली सिस्टम को क्लियर कर रही हूँ, अपनी बॉडी को हिलाकर आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट कि मैं कुछ कर पा रही हूँ। इतना ही कर पाई मैं, इतना ही कर सिचुएशंस, क्योंकि आई एम नॉट ओनली अ डांसर, आई हैव मल्टीपल रोल्स टू प्ले एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट एंड आई एम प्लेइंग देम अलोन। आई एम ऑल्सो डॉग मदर एंड डॉग मदर होना आसान काम नहीं है, इट्स फुल टाइम ड्यूटी। And also fighting the dogmas of society as being a single mother at the same time. Okay, also so many fronts। तो मुझे इतना ज़्यादा करके तो कोई हिम्मत नहीं बढ़ती थी कि मैं डांस को सीखूं, वो फ्रेशनेस आ ही नहीं पा रही थी। हाँ, मैंने कोर्सेज, स्पिरिचुअल कोर्सेज में सीख रही हूँ, वहाँ सीख रही हूँ, कभी एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ, क्या क्या सीखूँ मैं, तो वो वाली चीज़ रह गई। So dance was always a medium to release myself rather than learn new things. It was a medium to heal myself rather than my inner child healing का process था। मैं उसको और torturous नहीं बना सकी। कोशिश जब भी की तभी मैं फेल हो गई। इट वॉज बिकमिंग अ टॉर्चर, लर्निंग बिकेम अ टॉर्चर। मैं स्टार्टिंग में कथक सीखना चाहती थी जब मैं छोटी थी, मेरे को मौका नहीं मिल पाया। फिर मैंने भरतनाट्यम, मुझे सीखने का मौका मिला था 1 महीने ऐसे करके ही मैंने ज़्यादातर कोर्सेज अपने किए हैं। उससे ज़्यादा मुझे मौका ही नहीं मिला क्योंकि पढ़ाई करती थी तब मैं बहुत ज़्यादा। तो मेरी डेंटल की पढ़ाई थी, तो कहाँ से मैं डांस सीखूंगी? तो लाइक आई एम सच अ पर्सन क्योंकि सारा उसका काम इंटेलेक्चुअल है। डांस इज़ जस्ट अ मीडियम जो अपने आप को फ्री महसूस करता है, उसमें भी बंद जाए वो, उसमें भी वो सीखने पे आ जाए, तो वो नहीं कर पाई मैं। ओके, और फिर उसके बाद जब मेरे बालों का सिचुएशन आता हो तो मेरा डांस से ही मन उठ गया। उसके बाद मेरे साथ स्पिरिचुअल लोगों के साथ जो संपर्क हुआ, वहाँ पे मुझे ऐसा लगा, मुझे डांस से, सिंगिंग से खुद से नफरत होने लग गई कि यार मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ। तो अपने आप से ही जब आपको मैंने डांस ही छोड़ दिया, मैंने अपने चैनल्स ख़राब कर दिए, ख़राब कर दिए, ख़त्म कर दिए, क्योंकि बैली डांस में मुझे इतनी ज़्यादा लस्ट, इतनी ज़्यादा जब चीज़ें होती है, वही मैं यहाँ पे बैली डांस सीखना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को ही अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाई। वो लाना, बैली डांस को अपनी लाइफ में लाना ही बहुत बड़ा स्ट्रगल था, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े ऐसे तबके से हूँ जहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं है। I was just fighting my own battle full time, 3 years I've been fighting this battle with क्या मैं करूँ बेली डांस की नहीं करूँ। दिस इज़ माई मेन बैटल कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। सीखना तो बहुत दूर की बात है। ये बैटल पहले क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पर था ना, क्योंकि बच्चे हैं, मुझे बच्चों के नाम पर शेम किया गया, मुझे कि भाई तुम्हारे बच्चे हैं, तुम बेली डांस कर रही हो। मुझे हर किसी ने शेम किया, कोई नहीं बचा था जो कि सपोर्ट में खड़ा था, और जो सपोर्ट में खड़े थे वो इतनी ही सपोर्ट होती है कि एक तारीफ़ का वो करके चले जाएं, उससे ज़्यादा तो कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा ना। बट एक लेडी जो कि एक्सेप्टेंस भी चाहती है ना, हर कोई एक्सेप्टेंस चाहता है समाज में, उसको ज़्यादातर यही मिल रहा है कि ये मत करो। यहाँ तक कि ये भी सिचुएशन हो गई थी मेरी कि भाई मेरा स्पिरिचुअल जर्नी, मैं सोच रही थी अगर मैं स्पिरिचुअल जर्नी में रहूँगी तो मैं बैली डांस छोड़ना पड़ेगा, या फिर सब तरह का डांस, बैली डांस तो छोड़ना ही पड़ेगा, और मैं बैली डांस नहीं छोड़ना चाहती बिकॉज ये मेरी हीलिंग का एक पार्ट था। मुझे यहाँ तक धमकी कह लो या फिर जो भी कह लो, स्पिरिचुअल लोग मुझे बोल रहे हैं कि तो हम तुम्हें तभी, मतलब देवर लाइक आप ये चीज़ छोड़ोगे तब आप हमारी चीज़ में आप ज्वाइन कर सकते हो, तो अपना बैली डांस आपको बंद करना पड़ेगा। आपको लगता है यहाँ पे सीखने की, यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा स्ट्रगल ऑलरेडी चल रहा है, टू डू और नॉट टू डू। आई थिंक तो शेक्सपियर का किसी प्ले का वो आप कर लोगे वो तो। द क्वेश्चन इज टू बी और नॉट टू बी। मेरी पूरा करियर दाव पे लगा हुआ था, भी लगा। मैं अब तो खैर मैं इस चीज़ को समझ गई हूँ कि भाई ये तो नहीं छोड़ पाऊँगी, बिकॉज ये जो है मैं हूँ, जो मैं हूँ उसको मैं नहीं छोड़ सकती ना। सो अपनी पर्सनालिटी को तो नहीं छोड़ सकती। इट्स नॉट अबाउट बेली डांस एनी मोर, इट इज़ अबाउट बीइंग माई सेल्फ। सो आई नीड टू एक्सप्लोर। तो उसके लिए तो यहाँ पे स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा कांड होता है कि स्पिरिचुअल अगर आप हैं तो आप ये नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस में आते हैं। आपको कोलैबोरेशंस में रेजिस्टेंस मिलता है। कोलैबोरेशन आप नहीं कर सकते बिकॉज स्पिरिचुअल लोग भी बहुत डॉगमेटिक होते हैं, बहुत स्टिफ होते हैं अबाउट देयर बिलीव्स। स्पिरिचुअल लोग तो ज़्यादा होते हैं।
So I'm actually a spiritual person trying to find my way through dancing, through expression. डांस इज़ माई टैलेंट विच हैज़ बीन सिंस वेरी पास्ट लाइफ. तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने पहली बार करी, पहली बार सीखी. आई एम वेरी ईजी विद इट. बट अगेन उसको मैं टफ़ नहीं बनाना चाहती. वो जो चीज़ एक चीज़ खुशी देती है उसको भी मैं टफ़ बना दूँ. और वो हुआ है मेरे साथ. साल साल मैंने डांस नहीं किया, फिर आ जाता था वापस. और इसलिए नहीं किया कि यार छोड़ो, इतनी प्रॉब्लम है सबको तो छोड़ दो. तो देखिए वही वाली बात है कि अब ये सर्वाइवल वाली बात है. अभी तक मैं सर्वाइवल मोड में रही हूँ. तो सर्वाइवल मोड में और आपको नरिश करना होता है जब सीखने का होता है. तो मैंने भी चाहा, मैंने कुछ चाहा है बट वो हुआ नहीं अभी तक. बट हाँ, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं सब तरह की चीज़ें सीखना चाहूँगी. और मैं भी नहीं भी सीख पाऊँगी बट इट डज नॉट मैटर टू मी राइट नाउ. अब वो मुझे मैटर नहीं करता है. हाँ, अगर मुझे मौका मिला और सोर्सेज मिले, सपोर्ट मिला तो डेफिनेटली. ये तो सब डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा. तो दैट्स इट माई जर्नी अबाउट लर्निंग डांस एंड ऑल, एवरी डांस मे बी. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.